नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हमने सेक्शन डी स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर बड़ा मैंने 47, 48, 49, 50 और यहाँ तक क्वेश्चन बड़ा मैंने ऑलरेडी करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के पहले वो वीडियो देख लो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और आज के वीडियो में मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं कराने वाला हूँ 51 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर का क्वेश्चन, 53 नंबर का क्वेश्चन और 54 नंबर का क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आज के जितने भी वीडियो हैं इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा काम के। ठीक है, देखो बड़ा, ऐसे क्वेश्चन तो आप लोगों को आना ही चाहिए। अगर ये चैप्टर नहीं आता तो सच बोल रहा हूँ, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मैं आपको अभी भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि बेटा, अगर आप सच में चाहते हो कि मैथ्स के अंदर स्क्वायर करना चाहते हो तो ये एक ये वाला चैप्टर और एक ये चैप्टर, मतलब एक आंकड़ा शास्त्र सांख्यिकी और दूसरा संभावना यानी कि स्टैटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, ये दो चैप्टर तो अच्छे से कवर कर लो। अगर ये दो चैप्टर आ गया ना, सच कह रहा हूं बेटा, आपकी नैया पार हो जाएगी। आप क्लास 10th के अंदर काफी अच्छा स्क्वायरिंग कर सकते हो। ये फर्स्ट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये बात कर रहा हूं मैं बोर्ड के लिए बात कर रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट एग्जाम की, ये बात कर रहा हूं मैं सेकेंड एग्जाम की, ये बात कर रहा हूं लाइफ के एग्जाम की। कोई भी एग्जाम हो, बड़े हर एक चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर खास करके ये वाला और ये वाला चैप्टर पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैं तो कहता हूँ पूरे साल आप इसी चैप्टर पे ज्यादा फोकस करिए। बहुत काम का है बेटा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ, ऐसे चैप्टर बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, आपके बहुत काम आने वाला है। रिवाइज नहीं करोगे भाई, मेरा कुछ नहीं जाता, आपका नुकसान होगा। चलिए कोई नहीं, यहां पर 51 नंबर पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को जीवन काल में सूचना देते हैं। यहां पर आपको निकालना क्या है सर, ये बोल रहे हैं निकालने के लिए, बहुलक निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो पहले वर्ग और एफआई दिया है, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं, फिर हम सॉल्यूशन करके बताते हैं बहुलक कैसे निकाला जाता है। चलिए फटाफट मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं, फिर मैं आपको करवाता हूं। चलिए बेटा, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है और मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, बहुलक का जो सूत्र है बेटा, बहुलक, तो बहुलक का सूत्र ये रहा, z बराबर f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h। ये आपको पता होना चाहिए। अब चिल्ड्रन, इसमें सबसे पहले आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप निकालना है। पहले आपको f1 निकालना है, फिर f0 निकालना है, फिर f2 निकालना है, फिर l निकालना है, फिर h निकालना है। ये कैसे निकाला जाता है ध्यान से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चालू करें बेटा, चालू करें। बोलो, तुम बोलो तो चालू कर ले भाई साहब, बोलो ना जल्दी भाई साहब, चलो जल्दी बोलो, चालू करते हैं फिर अपने, बोलो। तो चलिए F1 कैसे निकाला जाएगा, F1, तो F1 निकालने के लिए बेटा क्या करना होगा, ये जो FI है, इस FI में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बेटा, सर सबसे बड़ी वैल्यू तो सर 61 है। बस इसी को बोलना है F1। बोलो क्लियर हुआ, इसी को क्या बोलेंगे हम, F1। अब बेटा F0 क्या होगा, F0 होगा इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, F1 के नीचे वाले को बोलेंगे F2, F1 के जस्ट सामने वाले को यानी इसको हम बोलेंगे L, और H किसको बोलेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे, H। अब बोलो खबर पड़ी गियो, यस सर बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब F1 कितना दिया है भाई 61, तो यहाँ लिखेंगे 61। सर F0 कितना दिया है 52, तो यहाँ लिखेंगे 52। सर F2 कितना लिखा है 38, तो लिखेंगे 38। सर L कितना दिया है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। सर H कितना दिया है, तो 60 और 80 के बीच में भाई कितने का अंतर है, सर 20 का आंसर है। चलिए सारी वैल्यू लिख दिया, अब बस ये सारी वैल्यू आपको इसमें लिख देना है। देखो कैसे लिखते हैं वो भी सिखा देता हूँ। z बराबर F1 कितना दिया है 61 माइनस F0 कितना दिया है 52, 2 F1 कितना दिया है 61, F0 कितना दिया है 52, F2 कितना दिया है 38,
इंटू एच कितना दिया है 20। चलिए उसके बाद z बराबर 61 में से बड़ा माइनस करो 52। 61 में से माइनस करो 52 कितना आएगा बाबू? तो यहाँ पर आएगा 9। चलिए फिर क्या करना है 61 का गुणा 2 में करो। भाई किताब और पेन पेंसिल रबड़ निकालो और 61 का गुणा 2 में करो। 61 मल्टीप्लाई 2 करो कितना होगा 122 माइनस 52 माइनस 38 भागे में गुणे में 120। आगे z बराबर 9। अब बड़ा 122 में से पहले 52 माइनस करो 52 कितना आएगा 17 माइनस कितना आया 38 गुणे में 20। फिर z बराबर 9। अब 70 में से 38 माइनस करो कितना आएगा 32 मल्टीप्लाई 20। अब यहाँ पर देखो ये 4 के टेबल से ये भी कट रहा है 4 के टेबल से ये भी देखो 4 पंचे 20 4 अट्ठे 32 है ना 4 पंचे 20 4 अट्ठे 32 4 के टेबल से दोनों कट रहे हैं 4 के पाड़े दोनों कट गए कट। चलिए 9 का गुणा 5 में करो 9 गुणे 5 फिर 8 फिर 9 पचे 45 भागे 8। अब बड़ा 45 में 8 का भाग दो 8 पंचे 40 तो 5 बचेगा 0 5 अट्ठे 40 5 9 45 सॉरी 8 पंचे 40 8 6 48 8 6 48 2 0 8 2 16 4 फिर 0 8 पंचे 40 यानी कितना है बड़ा 8 पंचे 40 यानी कि इसका उत्तर आया बड़ा z बराबर 5.625। कितना उत्तर है बड़ा 5.625 क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। क्लियर बड़ा? तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा 52 क्या लिखा है एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम लिए गए और उसमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्ण वालों के अक्षरों की संख्या निम्नलिखित बारंबारता बंटा प्राप्त हुआ है जिसमें कुल नामों के माध्यक संख्या ज्ञात कीजिए कुल नामों के माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए और साथ में कुल नामों के बहुलक ज्ञात कीजिए। बेटा अब देखो एक ही क्वेश्चन में तीनों पूछ लिया भाई। ओहो 4 नंबर का है तो 3 तो निकालना ही पड़ेगा बाबू। पहले निकालना है माध्यक फिर निकालना है माध्य फिर निकालना है बहुलक। मतलब एक ही क्वेश्चन में माध्य मध्यक बहुलक मीडियन मीन और मोड ये तीन निकालना है भाई। मीडियन मीन मोड ये तीन निकालना है भाई साहब। ओहो कोई बात नहीं अपने निकालेंगे आवड़े और मुझे पता है आप सभी लोग कर लोगे और मैंने तो आप सभी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है ना बच्चों। माध्य कैसे निकाला जाता है माध्यक कैसे निकाला जाता है बहुलक कैसे निकाला जाता है ये सब चीजों को मैंने बहुत डिटेल में समझाया बेटा आपको है ना। देखो अगर प्रैक्टिस किया होगा तो डेफिनेटली आपके लिए ये चुटकियों का खेल है। यूं चुटकियों में कोई भी सवाल को कर पाओगे लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो कुछ भी नहीं आएगा भाई साहब। चलिए कोई नहीं है सत्यम सर बैठे ना सब हो जाएगा टेंशन लेने का नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा हूं तो टेंशन लेने का नहीं प्रैक्टिस करेंगे अपनी आज नहीं तो कल आएगा तो आएगा। चलिए बड़ा आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है। तो बड़ा यहाँ पर पहले बोला है माध्यक यानी कि माध्यक निकालना है बड़ा माध्यक मतलब एम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बड़ा स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है
सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे हम एम। एम मतलब होता है क्या है, माध्यक, मतलब कि मीडियम। तो इसका सूत्र क्या होता है बड़ा, सूत्र में बता दूं, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ आई अपॉन में एफ गुणे में एच, यही क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होता है एल, फिर सॉरी पहले निकालना होता है एन बाई टू, फिर एल, फिर सी एफ आई, फिर एफ, फिर एच। चलिए स्टेप बाय स्टेप निकालोगे तो आपको हर चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बड़ा एन बाई टू कैसे निकलेगा। तो ये निकालने के लिए बड़ा सबसे पहला प्रोसेस क्या करना होगा, ये जो एफ है इसका टोटल मारो, इसका टोटल मारो। चलिए टोटल मारो बड़ा, कितना आएगा, कितना आएगा इसका टोटल भाई, कितना आएगा भाई साहब। तो इसका टोटल आएगा बड़ा 100, कितना आएगा 100 आएगा। तो 100 को क्या ले, एन बराबर ये क्या हो जाएगा एन, एन बराबर कितना दिया है 100, तो 100 भागे क्या लिखेंगे 2, 100 में 2 का भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा 50, यानी एन बाई टू की वैल्यू कितना मिल गया 50। अब बड़ा एफ और सी एफ आई ये सब कैसे निकलेगा बड़ा, तो ध्यान देना बड़ा, ये जो 50 है ये चेक करो सी एफ आई के अंदर, यानी इसके लिए सी एफ आई बनाना पड़ेगा। और सी एफ आई कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सी एफ आई। ठीक है, सी एफ आई कैसे निकला जाएगा बड़ा, ध्यान से दिखना बड़ा, ध्यान से क्लियर होगा। ये जो 6 है ना बड़ा 6, ये जो पहली संख्या, पहली संख्या, ये 6 का 6 लिख दो, लिख दिया। अब बड़ा 6 के अंदर 30 को जोड़ो, 6 में 30 जोड़ो कितना होगा 36, 36 में 40 जोड़ो बड़ा, 36 में 40 जोड़ो तो कितना होगा 76, और 76 में 16 जोड़ो कितना होगा 92, 92 में 4 जोड़ो तो 96, और 96 में बड़ा 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। ये वाला 100 और ये वाला 100 कैसा, अगर एक जैसा दिखे तो समझ जाना सवाल क्या है, बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ बड़ा, आई होप आशा करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करना है बड़ा, अब यहाँ पर देखो ये जो 50 है ये 50 किस मतलब कौन, मतलब कि क्या ये 50 से ज्यादा है, नहीं ये 50 से ज्यादा है, नहीं ये 50 से ज्यादा है, हाँ सर ये वाला 50 से ज्यादा है। तो 50 से ज्यादा है तो क्या करो, ये वाला पूरा का पूरा क्या करो बॉक्स पैक कर लो। तो ये क्या किया मैंने, पूरा का पूरा क्या कर दिया, बॉक्स पैक कर दिया। ठीक है, अब ये जो बीच में वैल्यू लिखा है बड़ा ये आपका हो जाएगा एफ, क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। और बड़ा ये जो है बड़ा ये इसको हम बोलेंगे एल, और बड़ा ये जो वैल्यू है इसकी जो ऊपर वाला होगा, जस्ट ऊपर वाला, ये हो जाएगा आपका सी एफ आई, और एच क्या होगा, इन दोनों के बीच की अंतर को हम लोग क्या बोलेंगे एच। चलिए लिख देते हैं, एफ की वैल्यू कितना दिया है 40, सी एफ आई की वैल्यू कितना दिया है 36, और एच की वैल्यू क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर, कितने का अंतर है भाई सर 3 का अंतर है। लो काम हो गया। चलिए बस अब सूत्र में वैल्यू पुट कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एम बराबर एल कितना दिया भाई, एल कितना दिया है, एल एल तो लिखा नहीं बड़ा, एल देखो एल बराबर कितना दिया है 7, तो एल बराबर हो जाएगा 7 प्लस एन बाई टू कितना निकाला हमने 50, सी एफ आई कितना है 36, एफ कितना दिया है 40, एच कितना दिया है 3। देखो बड़ा स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको हर चीज क्लियर होगा। ऐसा ये 7, 50 में से 36 माइनस करो बड़ा, 50 में से 36 माइनस करो कितना आएगा 14, और यहाँ पर 40 फिर गुणे में 3 तो 7 प्लस, अब बड़ा 14 का 3 में गुणा करो तो 14 गुणे 3 भागे में 40, तो 7 प्लस 14 त्रिक 42 भागे 4। ठीक है, अब बड़ा क्या करना है, 14 में 42 में 40 का भाग दो बड़ा, कितना आएगा बड़ा जल्दी बोलो कितना आएगा 1.05। जब इसमें इन दोनों में भाग दोगे बड़ा, भाग दे देना, 42 में 40 का भाग दोगे तो आपको 1.05 मिलेगा। अब बड़ा 7 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 8.05,
तो यानी m की वैल्यू कितना आ गया, माध्यक की वैल्यू कितना आ गया 8.05 क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। अब बड़ा इसके अंदर और दूसरा क्या निकालना है, माध्यक, माध्य निकालना है। चलिए अब उसे भी कैसे निकालेंगे, तो एक काम करते हैं, इसी में बना दो कोष्टक कि अलग अलग बनाओ बड़ा, आप बताओ, इसी में बना दूं कि अलग अलग बनाओ कोष्टक, इसी में बना दूं चलेगा, बोलो कि अलग अलग बनाओ। चलो एक काम करता हूँ, अलग अलग बना देता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। चलिए माध्य निकल गया। अब हम निकालते हैं मध्यक। आप चाहो तो एक ही में कोष्टक बना दो, आप चाहो तो अलग अलग बना दो। एक में बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, दौड़ेगा भाई वो तो कैसे भी बनाओ, ठीक है। लेकिन मैं अलग अलग बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए बेटा, ये देखो बेटा मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। 2 कॉलम तो दिया था, 3 कॉलम आपको एक्स्ट्रा बनाना है। चलिए सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई, माध्य निकालना है बेटा एक्स बार। अब एक्स आई कैसे निकालेंगे बेटा, 1 और 4 इन दोनों को पहले जोड़ो, 1 और 4 को जोड़ो कितना होगा 5, 5 का आधा करो कितना होगा भाई साहब, 5 का आधा करो कितना होगा, 5 का आधा होगा 2.5। फिर अब देखो कितने कितने का अंतर है बेटा, कितने कितने का अंतर है बेटा, जल्दी बोलो। हाँ बेटा, 3, देखो 3 3 का अंतर है, तो बेटा 2 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 5.5, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा 8.5, 8 में 3 जोड़ोगे तो कितना होगा 11.5, 11 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 14.5, 14 में 3 जोड़ोगे कितना होगा 17.5। क्या करने का बड़ा, पहले इन दोनों को जोड़ने का, 5 आया, जैसे कि 1 + 4 कितना हुआ 5। अब 5 को क्या करो, उसका आधा कर दो कितना होगा 2.5। अगर एक मिल जाए बड़ा तो देख लेने का भाई कितने कितने का अंतर, ऐसे देखना, ऐसे नहीं देखने का, हमेशा ऐसे देखने का। 1 से 4 के बीच में कितने का अंतर है 3 का, 4 से 7 के बीच में कितने का अंतर है 3 का, 7 से 10 के बीच में कितने का अंतर है 3 का। तो 3 3 का अंतर है, सभी में 3 3 जोड़ते जाओ, आपका काम हो जाएगा। अब यू आई कैसे निकालोगे बड़ा, तो देखो इसमें बीच की संख्या कौन सी आ रही है, बीच की संख्या कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है बीच की संख्या, तो सर इसमें बीच की संख्या तो नहीं पता चल रहा है। अब इसमें बीच में तो 2 संख्या आ रही है, और जब भी कभी ऐसा कंडीशन हो बीच में संख्या ना मिले मैडम, तो याद रखना ये भी आपके लिए बहुत काम आएगा। अब सर बीच में तो 2 संख्या आ रही, तो उस समय क्या करना होगा, उस समय आपको याद रखना जो ऊपर वाला है, जो ऊपर वाला है उसी को आपको क्या मानना है, ए मानना रहेगा। 2 में से जो ऊपर वाला होगा वो वाला मानना है, तो इसको मानेंगे हम 0, इधर -1, इधर -2, इधर आएगा 1, इधर आएगा 2, इधर आएगा 3। अब एफ आई और यू आई का क्या करना है, गुणा करना है। यानी 6 का गुणा अगर 2 में करोगे तो कितना होगा -12, 30 का गुणा 1 में करोगे तो -30, 40 का गुणा 0 में करोगे तो 0, 16 का गुणा 1 में करोगे तो 16, 4 का गुणा 2 में करोगे तो 8, और 4 का गुणा 3 में करो 4 3 12, ठीक है। अब बेटा 30 और 12 को जोड़ो, 30 + 12 कितना होगा भाई साहब, तो -42 होगा। अब 16, 8 और 12 को जोड़ो बड़ा, 16, फिर उसके अंदर 8 जोड़ो 24 होगा, 24 में 12 जोड़ दो कितना होगा बड़ा 36 होगा। बस, तो क्या करो, -42 में से +36 को माइनस करो बड़ा, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 36 में से माइनस करो, सॉरी 42 में से 36 माइनस करो, माइनस करो बड़ा कितना होगा 6, और बड़ी संख्या का माइनस इसलिए क्या आएगा माइनस। चलिए अब बड़ा देखो यहाँ पर बस सारी सारी चीज मिल गया। अब कैसे करना है देखो ध्यान दो। चलिए आपको किसकी किसकी जरूरत है सर, ए की जरूरत है, फिर सिग्मा एफ आई यू आई, फिर सिग्मा एफ आई, फिर एच। चलिए सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया भाई साहब -6, सिग्मा एफ आई इसका टोटल मारो भाई कितना होगा, कितना आएगा 100, तो ये हो जाएगा 100। ए कितना माना है भाई आपने 8.5। चलिए बस वैल्यू पुट कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए एक्स बार बराबर ए कितना दिया है 8.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना दिया है -6, सिग्मा एफ आई कितना दिया है 100, एच कितना दिया भाई, एच कितने का अंतर है भाई 3 का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे 3। चलिए 8.5 प्लस माइनस -6 / में 100 गुणे में 3। अब
8.5 गुणे 6 दूनी 6 त्रिक 6 गुणे 3 करो भाई, फिर बटे में 100। तो यहाँ पर 8.5 माइनस 18 पूर्ण में 100। अब देखो बड़ा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ बड़ा, अगर बटे में 10 हो या 100 हो या 1000 हो तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं, एक टेक्निक का इस्तेमाल करने। क्या टेक्निक है बड़ा? तो कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो आगे पीछे से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगा दो, 1 और 2, यहाँ पर पॉइंट लगा के यहाँ पर लगा दो जीरो, तो इसका उत्तर क्या आएगा? 0.18 इसका क्या होगा उत्तर। अब क्या करना है? 8.5 में से बड़ा माइनस करो, 8.5 में से माइनस करो 0.18, 8 मतलब 8.5 में से माइनस करो 0.18, कितना होगा बड़ा? 8.32। ये किसका वैल्यू होगा? एक्स बार का। तो इस तरीके से बड़ा एक्स बार भी हमने निकाल दिया। अब बड़ा हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बहुलक। चलिए बहुलक भी निकाल देते बड़ा। ये देखो बड़ा, देखो आप बहुलक निकालेंगे, बहुलक के लिए भी बड़ा मैंने अलग अलग कर दिया। आप चाहो तो एक ही में सब कुछ कर सकते हो, सारे कोष्टक बना सकते हो, पर एक ही में बनाने से क्या होता है? खिचड़ी पक जाती है, इसलिए मैं अलग अलग बना करके आपको समझा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? इससे क्या होगा? आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आप सोचो कितना दिमाग लगा करके आप लोगों के लिए ईजी कर करके वीडियो को बनाता हूँ, लेकिन आप लोग हो पढ़ाई करते ही नहीं हो, नालायक हो गए हो, पढ़ने का नाम तो लोगे नहीं। बेटा अभी समय है, फर्स्ट एग्जाम आने वाली, अच्छे से पढ़ाई कर लो और एक ही साल मेहनत करना है, 10वीं में एक ही साल मेहनत करना है, बार बार नहीं करना है। तो एक बार मन लगा के अच्छी से पढ़ाई कर लो, फिर 11वीं में तो फ्री हो जाओगे आप। डन। चलिए सबसे पहले बड़ा बहुलक का सूत्र ये है, और बहुलक में सबसे पहले क्या निकालना होता है? F1। तो ये कैसे निकाला जाएगा? ये जो FI दिया है ना बड़ा, इस FI में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी कीमत कौन सी दिख रही है? तो सर सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है 40, तो इसको बोलेंगे F1। इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2, F1 के जस्ट सामने वाले को बोलेंगे L, इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे? H। चलिए F1 कितना आ गया? 40, F0 कितना है? 30, F2 कितना है? 16, L कितना दिया है? 7, H दोनों के बीच में अंतर कितना है? 3। बस ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपका आंसर आएगा। L कितना दिया भाई साहब? तो 7, F1 कितना दिया है? 40, F0 कितना दिया है? 30, 2, F1 कितना दिया है? 40, F0 कितना दिया है? 30, F2 कितना दिया है? 16, गुणे में H कितना दिया है? 3। तो 7 प्लस 40 में से 30 माइनस करो, तो यहाँ पर आएगा 10, 40 दूनी 80, 30, 16 गुणे में 3। अब 10, 80 में से पहले 30 माइनस करो, 80 माइनस 30 करो, कितना आएगा? 50, 50 माइनस 16 गुणे में 3, 7 प्लस 10, 50 में से 16 माइनस करो, कितना आएगा? 34 गुणे में 3, 7 प्लस अब 10 में 3 का गुणा करो, 10 गुणे 3 भागे 34। अब यहाँ पर क्या लिखा है? फिर 7 प्लस 10 में 3 का गुणा करो, 30 भागे 34, फिर 7 प्लस 30 में 34 का भाग दो, 30 में 34 का भाग दोगे, कितना आएगा बड़ा? 0.88। बस 2 ही डिजिट तक जाने के, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। अब बड़ा 7 में इसको प्लस करो, तो 7 पॉइंट कितना आएगा बड़ा? 88। तो यानी कि Z बराबर कितना आया? 7.88 इसका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो सोचो बड़ा, देखो इस तरीके से बड़ा मैंने तीन चीजें बड़ा एक ही सवाल के अंदर करा दिया। देखो इसमें क्या बोला था? माध्यक, माध्य और बहुलक, तीन चीज बड़ा मैंने यहाँ पर निकाल के आपको समझा दिया है, और बहुत ही डिटेल में समझाया है, और आपका लगभग एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये देखिए माध्यक मैंने देखो बहुत डिटेल में कराया बड़ा। फिर इसके बाद ये देखिए बहुलक बड़ा, बहुत सॉरी माध्यक मैंने एम वाले बिंदु बड़ा देखो कितना डिटेल में कराया बड़ा। तो इस तरीके से देखो प्रैक्टिस करने हो गई तो आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए बोलता हूँ बड़ा, हर सवालों को अगर डिटेल वाइज प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। अब चलिए बड़ा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए बड़ा आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 53।
बड़ा ये जो क्वेश्चन है बड़ा ये वाला वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बड़ा इस टाइप का एक क्वेश्चन फर्स्ट एग्जाम हो, सेकंड एग्जाम हो और बोर्ड की एग्जाम में 99% गारंटेड चांस है मिसिंग सवाल आएगा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक आएगा आएगा आएगा, जिसमें एक्स और वाई दिया होता है, पी और क्यू दिया होता है या डैश दिया होता है, समझ जाना वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल है। और 99% चांसेस है बड़ा इस टाइप के सवाल 100% एग्जाम में आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं आते हैं। ठीक है, तो चलिए बड़ा ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डन। देखिए बड़ा यहाँ पर माध्या के एम की वैल्यू आपको दिया 28.5 और एन कैपिटल एन की वैल्यू कितना दिया है 60। तो देखो बड़ा मैंने आपके सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी केस दिया, एम दिया होगा और एन, ये दोनों आपको अगर मिसिंग वाला सवाल होगा तो ये दो चीज आपको पहले से दिया होगा। इसमें क्या निकालना पड़ा, माध्यक निकालना पड़ा। और ध्यान से सीखना पड़ा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा अच्छे से फोकस करना। ठीक है बड़ा, देखो बड़ा ये सवाल ऐसे है बड़ा जो प्रैक्टिस करने से आता है, इसलिए प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको काम आने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ ना बड़ा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये अच्छा रहेगा। इसलिए बोलता हूँ ना बड़ा कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बड़ा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या काम चलेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या काम चलेगा, नहीं। बड़ा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी 3 से 4 बार बोर्ड के अंदर पूछ चुका है बड़ा। ये जुलाई 23 में पूछा है, मार्च 23 में पूछा है, 2024 में भी पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है। तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं प्रैक्टिस करते रहना भाई साहब। चलिए सबसे पहले बड़ा इसका कुल टोटल आपको दे, सॉरी 100 नहीं बड़ा, इसका कुल टोटल कितना दिया है, 60 दिया है। चलिए सबसे पहले बड़ा हम लोग यहाँ पर जब इसका टोटल मारोगे बड़ा, देखो 5 में 20 जोड़ेंगे तो 25, 25 में 15 जोड़ो बड़ा, 25 के अंदर बड़ा 15 जोड़ोगे तो कितना होगा 40, 40 में 5 जोड़ो कितना होगा 45, यानी यहाँ पर होगा 45 प्लस क्या होगा x प्लस क्या होगा y। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर बराबर ये क्या होगा n। अब बड़ा n की वैल्यू तो आपको कितना दिया है 60 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे n की जगह पे 60 बराबर 45 प्लस x प्लस y। जैसे निकाल रहा हूँ वैसे ही आपको निकालना पड़ेगा। अभी 45 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 60 में से माइनस करो 45 बराबर क्या आएगा x प्लस वाई। अब 60 में से 45 माइनस करो कितना आएगा भाई साहब, कितना आएगा 20 x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई बराबर कितना होगा 20। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से बड़ा आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। सॉरी बड़ा 60 में से 45 का बड़ा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 15, 60 में से 45 माइनस कितना आएगा बड़ा 15 आएगा, मैंने गलती से 20 लिख दिया बड़ा। ठीक है, चलिए ये क्लियर बड़ा। अब आगे क्या करना बड़ा, यहाँ तक हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, तो पहले ध्यान से सीखना बड़ा। उसके बाद अब यहाँ पर निकाला जाता है बड़ा CFI। ठीक है, CFI। अब देखो CFI कैसे निकालोगे, यहाँ पर 5 है तो 5 का 5, 5 में x जोड़ो तो 5 प्लस एक्स, 5 में 20 जोड़ो तो 25 प्लस एक्स, 25 में 15 जोड़ो तो यहाँ पर आएगा 40 प्लस एक्स, 40 में y जोड़ो तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 40 में 5 जोड़ो तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम सेम होना चाहिए, तभी माना जाएगा सवाल सही है। बोलो बेटा यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं बेटा फटाफट। चलिए यहाँ पर जो m का सूत्र है बेटा, वो सूत्र क्या है, L प्लस n/2 माइनस CFI f गुणे में क्या आएगा h। अब सबसे पहले क्या निकाला जाएगा बेटा, n/2, n कितना दिया है 60 भागे 2 कितना होगा 30 होगा। अब बेटा लेकिन यहाँ पर आप क्या निकालना है, फिर उसके बाद निकालना है आपको CFI, फिर निकालना है f, फिर निकालना है L, फिर निकालना है h। अब बेटा यहाँ पर f कैसे निकालोगे,
पहले क्या होता था बड़ा, हम इसके आधार पे डिसाइड करते थे CFI में जाकर के, लेकिन जब मिसिंग वाला सवाल आएगा तो उस समय बड़ा आपको क्या करना है, यहाँ से आपको डिसाइड करना है F किसको मानना है। किसको मानो बड़ा, तो इसके अंदर देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है बड़ा, तो सबसे बड़ी वैल्यू है 20। तो ये 20 क्या हो जाएगा आपका F हो जाएगा। और बड़ा ये इसके ऊपर वाला जो संख्या होगा, जो संख्या होगी ये आपका हो जाएगा CFI, और इसके सामने वाला जो वैल्यू होगा बड़ा ये क्या बन जाएगा आपका L, और इन दोनों के बीच के अंतर को क्या बोलेंगे H। तो F क्या हो जाएगा 20, CFI हो जाएगा आपका 5 + x, और L हो जाएगा आपका 20, और H, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 10। बस हो गया। अब ये वैल्यू आपको पुट कर दो यहाँ पर समीकरण में, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब M की वैल्यू तो बड़ा आपको पहले से दिया होगा, देखो M कितना दिया 28.5, यहाँ लिखेंगे 28.5 बराबर L कितना दिया भाई, L दिया है 20 प्लस n/2 कितना दिया है 30, CFI कितना दिया है 5 + x, इसको ब्रैकेट में रखना बड़ा। F कितना दिया है बड़ा 20, और H कितना दिया है 20। क्लियर बड़ा, यहाँ तक क्लियर है बड़ा। चलिए अब ये 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 28.5 - 20 30, फिर 5 + x बटे में 20 गुणे में 20। अब बड़ा 28.5 में से 20 माइनस को कितना आएगा 8.5 बराबर, अब 30 का 30 बाहर माइनस हो तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, माइनस प्लस, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अपोन में देखो बड़ा 20 अपोन में 20। अब आगे लिखते हैं बड़ा, आगे क्या करना है 20 से 20 कट गया तो क्या आएगा 8.5 बराबर 25 में से 5 गया 25 - x। अब ये प्लस का है बड़ा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8.5 - 25 बराबर माइनस का x। 8.5 में से बड़ा 25 माइनस करो, 25 माइनस करो, सॉरी बेटा यहाँ पर बड़ा देखो, यहाँ पर एक गलती कर दी बड़ा, यहाँ पर h की वैल्यू कितना दिया है, h की वैल्यू दिया है 10, और मैंने क्या लिखा है 20 लिख दिया, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया बड़ा। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 10 10, और यहाँ पर भी क्या आएगा 10, तो ये कटेगा नहीं बड़ा। आगे बड़ा यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, 8.5 बराबर 30 - 5 - x अपोन में 20 गुणे में 10। अब देखो यहाँ पर कैसे कटेगा, 10 दूनी 20, और ये गुणाकार में बड़ा, भागाकार में इधर आएगा गुणाकार में, तो 8.5 गुणे में 2 बराबर 30 में से 5 माइनस करो 25 - x। अब 8.5 में बड़ा गुणा करो, 8.5 में गुणा करोगे 2 का कितना आएगा 17 आएगा, 25 - x। अब ये प्लस का है बड़ा, बराबर को उछट जाएगा तो माइनस का, 17 - 25 बराबर माइनस का x। इसमें से माइनस करो बड़ा, तो माइनस करोगे 25 कितना आएगा माइनस का 8 आएगा बराबर -x। x माइनस से माइनस का आंसर, तो x बराबर कितना आ गया 8। अब देखो x की वैल्यू मिल गया, अब हमें क्या निकालना है y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो आपने समीकरण 1 बनाया था ना, ये समीकरण 1 यहाँ लिखो, तो ये जो x बराबर 8 इसको समीकरण 1 में रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो x बराबर 8 समीकरण नंबर 1 में रखने पर ये x + y बराबर 15। चलिए x की जगह पे क्या रखोगे 8, तो 8 + y बराबर 15, ये प्लस का है बराबर को उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर 15 - 8, तो y बराबर 15 में से 8 माइनस करो, 15 में से माइनस करो 8 कितना आएगा 7 आएगा। तो देखो बड़ा x की वैल्यू 8 आ गया और y की वैल्यू 7 आ गया, तो यही क्या होगा इसका फाइनल आंसर होगा। आप देख सकते हो कितना इजी वे में बड़ा मैंने आपको ये चीजें सिखा दिया और बहुत ही डिटेल में कराया बड़ा। देखो बड़ा अगर ये सवाल को बार बार प्रैक्टिस करो, ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट था, पर अगर यही सवाल को तुम 3 बार कर लेते हो, कितनी बार 3 बार, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन को तुम 3 बार कर लो, आपके लिए देखना बोर्ड के अंदर कितना हेल्पफुल होगा, कितना ज्यादा IMP होगा, बोर्ड में आपको बहुत मदद करेगा बड़ा। ये सवाल 3 बार करना,
मेरे विश्वास के ऊपर अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो बेटा, मेरे ऊपर अगर तुम विश्वास करते हो तो ये सवाल को तुम्हें ईमानदारी से कितनी बार करना, 3 बार करना, और फिर ना आए तब आके मुझे बोलना बेटा कि सर मुझे नहीं आया, तब मैं बेटा और बढ़िया तरीका मैं आपको बता दूंगा। पर अभी इस वीडियो को पहले एक बार देखना है, फिर उसके बाद एक बार लिख लेना है, फिर उसके बाद अपनी मर्जी से 3 बार आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। देखो 100% आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। पहला क्वेश्चन 5 बार, एक भी बार 5 किसी में भी नहीं आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो चलो इसको हम सोल्व करते हैं। पासे वाला क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी बेटा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसको भी हम लोग सोल्व करा देते हैं, इजी है बेटा, ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंशन लेने का नहीं बेटा। चलिए एक पासे को कितनी बार फेंका जाता है बेटा, 2 बार, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंका जाए, यानी कि एक पासे में 6 अंक होते हैं, उसको कितनी बार उछाला जाए, 2 बार। तो यानी कि 6 गुणे 6 कितना होगा भाई, टोटल परिणाम कितना होगा, 36, यानी n बराबर कितना परिणाम होगा, 36। अब वो 36 परिणाम लिखने पड़ेंगे, कौन कौन से होंगे, तो चलिए उसको मैं लिख देता हूँ बेटा। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखा जाएगा बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर पहले बेटा एक बेटा मैं आपको पता है पासे लिखने की ट्रिक बताया था, क्या ट्रिक था, गिनती लिख देने वाला। कौन कौन सी गिनती, 1 11 की गिनती, 1 21 की गिनती, 1 31 की गिनती, और 1 41 की गिनती, और 1 51 की गिनती, और 1 61 की गिनती। ये गिनती बताता हूँ ना। अब बेटा इसको 6 तक लिख दो। देखो 12 13 14 15 16 22 23 24 25 26 31 32 33 34 35 36, फिर 42, फिर 43 44 45 46 52 53 54 55 56, फिर 62 63 64 65 66। अब बीच में कोमा लगाना मत भूलना बेटा, कोमा नहीं लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए बीच में क्या लगा देना है, कोमा लगा देना बेटा। क्या करना है, कोमा लगा दो बेटा। देखो कितना इजी तरीके से यहाँ पर ये सब चीजें सॉल्व हो गया। देखो बड़ा बोलते ना, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, कभी भी कोई भी पेपर मिले बड़ा, पहले तो क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेने का, कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो कोई भी सवालों को आप इजी वे तरीके से कर सकते हो। क्योंकि अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो क्या आप सवाल कर पाओगे। टोटल कितने परिणाम हुए बेटा, n बराबर 36 परिणाम हुए। चलिए अब बड़ा एक एक क्वेश्चन को पढ़ते। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 5 किसी बार नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन, 5 किसी बार नहीं आएगा, मतलब 5 किसी बार भी नहीं आएगा। मतलब बोल रहे हैं कि ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 5 ना आता हो। तो सर 5 किसमें आता है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो अब बड़ा यहाँ पर देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो बड़ा आपको वो परिणाम बताने पड़ेंगे, 5 कौन कौन से में नहीं आएगा। मतलब इसमें से बताओ किसमें 5 नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए बेटा मैं आपको पहले सूत्र लिख देता हूँ बेटा, पी ऑफ ए क्या आएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब बड़ा चलिए एम और एन। तो पहले बड़ा एम कितने परिणाम होंगे बड़ा, ऐसे कितने परिणाम होंगे, तो ऐसे गिन लो बड़ा कितने परिणाम होंगे। और परिणाम वैसे लिखना पड़ता है बड़ा, पर मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग लिख लेना। पर देखो क्या बोला है, 5 किसी बार नहीं है, तो ध्यान से देखना बड़ा किसमें 5 आ रहा है पहले वो देख लो, फिर क्या करेंगे। देखो सर इसमें 5 आ रहा है तो मैं इस पर राउंड कर दे रहा हूँ, सर इसमें 5 आ रहा है, 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 सर इसमें 5 आ रहा है,
सर इसमें 5 आ रहा है, सर इसमें 5 आ रहा है, जिस पे मैंने राउंड किया उसमें 5 आ रहे हैं, और ये क्या कह रहा है 5 ना आए ऐसे कितने परिणाम हैं। तो देखो बड़ा, जिस पे मैंने राउंड किया उसको छोड़कर बाकी किसी में 5 आ रहा है। देखो यहाँ पर एक एक है, 5 है, 1 2 यहाँ पर 5 है, 1 3 यहाँ पर 5 है, 1 4 यहाँ पर 5 है, 1 6 यहाँ पर 5 है, नहीं है। मतलब जिस पे राउंड नहीं किया है उसमें 5 नहीं। तो गिन लो कितने परिणाम हुआ, आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4, फिर ये 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 11 12 13 14, ये 15 16 17 18 19, ये 20, फिर 21 22 23 24, एक 25, यानी 25 परिणाम ऐसे हैं जिसके अंदर 5 नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा m बराबर 25 और कुल कितने हैं 36। तो यहाँ पर बड़ा, तो यहाँ पर P ऑफ A बराबर m/n, m कितना दिया है 25 और n कितना दिया है 36। यही क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है बड़ा, दूसरा 5 कम से कम एक बार आए। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 कम से कम एक बार आएगा। अब बड़ा 5 कम से कम क्या आएगा, एक बार आएगा। पहले सूत्र लिख देते हैं बड़ा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो बड़ा m और n कुल कितने 36। अब m देखो कम से कम क्या बोल रहा है 5 तो एक बार आना चाहिए। तो यहीं पे देख लो बड़ा, जिस पे राउंड किया देखो उसमें एक बार 5 है। देखो 1 5 यहाँ पर 5 है, 2 5 यहाँ पर 5 है, 3 5 यहाँ पर 5 है, 4 5 यहाँ पर 5 है, 5 5 यहाँ पर 5 है, 6 5 यहाँ पर 5 है, 5 6 यहाँ पर 5 है, 5 4 यहाँ पर 5 है, 5 3 यहाँ पर 5 है, 5 2 यहाँ पर 5 है, 5 1 यहाँ पर 5 है। यानी कि एक बार 5 आना चाहिए। तो बड़ा जिस पे राउंड किया यही तो है सब। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने परिणाम हुए सर, टोटल हुए 11 परिणाम। तो बस P और B बराबर m/n, m दिया है 11 और n दिया है 36। बस यही क्या है इसका फाइनल आंसर। हो गया सवाल पूरा। देखो कितने नंबर का था, 4 नंबर का था भाई साहब, 4 नंबर का क्वेश्चन था। आप सोच लो कितना इजी तरीके से मैंने बेटा ये क्वेश्चन को सोल्व करा दिया। आपको आई होप ये क्वेश्चन काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया है। बेटा यहाँ पर लिखने के मार्क्स से स्टेप काटोगे तो मार्क्स कटेगा, इसलिए एक भी स्टेप काटना मत, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर वो भी लिखना पड़ता है कौन कौन से परिणाम आएंगे, वो भी लिखना पड़ता है, पर मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा। ये जो राउंड किया ना ये यहाँ पर लिखना पड़ता था, बट मैंने नहीं लिखा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है बेटा, इसलिए। क्लियर। तो देख लो बेटा इस तरीके से बेटा मैंने यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन भी कंप्लीटली करवा दिया बेटा। आई होप, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज बेटा देखो मैंने पेपर नंबर 1 को बहुत ही डिटेल में चला दिया। आज बेटा मैंने सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन ABCD सब के सब करवा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं कराने वाला हूँ यहाँ पर एसएस का पेपर लेने वाला हूँ, एसएस का पेपर नंबर 1 कराने वाला हूँ, एसएस का पेपर नंबर 1 कराने वाला हूँ। तो उसे भी हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो मजा आएगा, मजा मजा मजा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय। बड़ा अगर मेरी वीडियो सच में तुमको मजा आती हो तो एक बार कमेंट करना बड़ा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि सच में मेरा वीडियो बनाने का कुछ मतलब हो रहा है। क्योंकि अगर कमेंट नहीं करोगे तो दूसरा वीडियो में नहीं बनाऊंगा।